अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोग मेरे से बार बार पूछेंगे गंजे क्यों हो गए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन वो लास्ट में बताया था तो लोग फिर भी पूछ ही रहे हैं, तो मैं स्टार्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या तरीका था जिससे मैंने हमेशा इंग्लिश में एक बढ़िया स्कोर अचीव करा। हमेशा मेरा स्कोर 22 प्लस ही रहा, 23 प्लस ही रहा। चाहे कोई भी मॉक हो या कोई भी एग्जाम हो, हमेशा मेरा स्कोर इंग्लिश में 23 प्लस रहा है, जिससे कि मेरा सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। देखो, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शन लेने का। नाउ बात करते हैं क्या मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी इंग्लिश आप ये कह सकते हैं एवरेज से थोड़ी ठीक है। आप लोग खुद भी देखेंगे, मैं जब इंग्लिश बोलता भी था तो मेरी इंग्लिश में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती थी जब मैं पहले इंग्लिश में वीडियोज़ बनाता था, और काफ़ी सारे लोगों ने मेरी मिस्टेक्स पकड़ी भी हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक ये, ग्रामेटिकल मिस्टेक वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरे से भी होती हैं कभी भी, लेकिन फिर भी इंग्लिश में मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। क्योंकि यहाँ हमारी बैंकिंग की जो इंग्लिश है ना, इसमें ग्रामर का इतना बड़ा रोल नहीं है। रोल है, अगर आपकी बिल्कुल बेसिक बिल्कुल ही गंदा है तब तो हर जगह रोल है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स आपका कम से कम ये है कि थोड़ा फाउंडेशन अच्छा बना हुआ है, तो आप क्या विदाउट ग्रामर के सस्टेन कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन को। नाउ इंग्लिश सेक्शन को किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको उसको अचीव करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्रैक्टिस। एंड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको देखो मिनी मॉक्स लगाने हैं, क्विजेज लगाने हैं। इंग्लिश के लिए सारे सेक्शंस के लिए ऐसा ही होता है, मैथ्स रीजनिंग के लिए भी आपको यही करना होता है। प्रैक्टिस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिनी मॉक्स लगाने हैं, क्विजेज लगाने हैं। लेकिन ये मिनी मॉक्स और क्विज आपको मिलेंगे कहाँ से? ये सारे आपको प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे क्विजेज मिलते हैं, हर सेक्शन के लिए आपको क्विजेज मिलते हैं, मिनी मॉक्स भी मिलते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने अपने कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो लोग भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए हैं इस फील्ड में और आपको नहीं पता कि अपनी तैयारी को स्टार्ट कैसे करें, तो आप इनके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड बाकी फ्री क्विजेज वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिनको फ्री क्विजेज को आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं लेवल क्या है। अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है तो आप लोगों को इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, थोड़ा बैक स्टोरी में चलना पड़ेगा इसके लिए कि मेरी इंग्लिश पहले से अच्छी क्यों थी। जब से मैं छोटा था, बचपन से मेरे को कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का शौक था और मैं इंग्लिश कॉमिक्स काफ़ी सारी पढ़ता था। इंग्लिश कॉमिक्स हो गई, और मेरे को रीडिंग का बहुत शौक था। मेरी अभी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर ही है। मैं इंग्लिश की मेरी लिटरेचर की बुक थी, उससे पहले हमारी मैम हमको पूरा पढ़ाए, मैं सारे चैप्टर्स खुद ही पढ़ लेता था। मेरे को मतलब स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। एक तरीके से कहते थे फिक्शन पढ़ने का मेरे को बहुत शौक था। तो रीडिंग मेरी पहले से ही काफ़ी अच्छी थी और हमेशा मेरे मार्क्स 22 या 23 के ऊपर ही आए हैं, कभी भी उसके नीचे नहीं आए। तो इससे क्या पता चलता है, केवल आपको अपनी रीडिंग पे फोकस करना है। और मेरी जो ग्रामर थी वो मतलब बेसिक लेवल की थी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, तो मेरी ग्रामर ठीक ठाक थी, मेरा फाउंडेशन बना हुआ था। तो अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल ही बेकार है, आपको मतलब पता चल ही जाता होगा कि आपकी ग्रामर अच्छी है कि बुरी है, वो आप खुद ही जज हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर बेकार है तो आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक उठा सकते हैं ग्रामर की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे ग्रामर के बाद आपको और क्या क्या करना है। देखो, पहले तो आपको रीडिंग करनी है। नाउ रीडिंग के लिए लोग कहते हैं एडिटोरियल लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि एडिटोरियल होता है मुश्किल। नाउ अगर आप एडिटोरियल पढ़ नहीं सकते तो आप मेरी तरह कर सकते हैं, जैसे मैं लिटरेचर पढ़ता था, आप भी लिटरेचर से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में एडिटोरियल की तरफ आप जा सकते हैं। ये स्टार्टिंग आप लिटरेचर से कर सकते हैं। कम से कम डेली का एक चैप्टर पढ़ो। जो आपकी 11वीं-12वीं की इंग्लिश की बुक आपके पास अगर अभी भी होगी तो उससे पढ़ो, या आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसकी बुक लो, उससे पढ़ो। 11वीं-12वीं की बुक से इंग्लिश के चैप्टर्स रीड करना स्टार्ट करो। अगर आप चैप्टर्स रीड करना स्टार्ट करोगे, और चैप्टर को तो इस तरीके से रीड करना है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने मिस कर दी। ठीक है, उस चैप्टर को रीड करो, पूरा आपको समझ में आना चाहिए, चाहे उसको पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लग जाए, लेकिन इस तरीके से रीड करो। और अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर, जैसे इंग्लिश की बुक में कुछ चैप्टर 25-25, 30-30 पेज के भी होते थे, तो उसको हाफ या 1/4 करके पढ़ लो। सोचो कि आज 3 पेज आज पढ़ूंगा, लेकिन उन 3 पेज को ऐसा पढ़ो कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश का एक बेस मेंटेन करना है। और ग्रामर तो आप पढ़ेंगे ही अगर आपका बेस खराब है तो। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते जब आपकी एक बुक खत्म हो जाएगी, मतलब आपने पूरी बुक को खत्म कर लिया इंग्लिश की, अगर आपने एक चैप्टर वाली बुक भी खत्म कर ली और हर चैप्टर का मतलब आपको मालूम है, मतलब बेसिक समरी आपको मालूम है कि चैप्टर में हो क्या रहा है, तो मतलब आपकी इंग्लिश अब क्या है, बेसिक लेवल पे आ चुकी है। आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मौका है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है एडिटोरियल्स के ऊपर। एडिटोरियल्स आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि नेट पे लिखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस फॉर बैंक एग्जाम्स। आपको काफ़ी सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस मिल जाएंगे, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप उन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हो और उसके बाद, जैसे कि मैंने बताया, आपको किसी भी चीज़ को जब पढ़ने बैठना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आना चाहिए। चाहे आपको 1 या 1.5 घंटा लग जाए उसे पढ़ने में, आप एक ही पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन वो पैराग्राफ आपको ढंग से समझ में आना चाहिए।
उसके बाद उस पैराग्राफ का सेकंड स्टेप क्या होता है समझने के बाद, उसमें से आपको जो भी वोकैबुलरी मिल रही है, ये तो आप हमेशा गांठ बांध के रखो, जो भी वोकैबुलरी आपको कहीं भी मिलती है उसका तुरंत मीनिंग देखो। मीनिंग आपने देख लिया, अब उस मीनिंग को मेमोराइज ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 4-5 बार पढ़ा और उससे कुछ सेंटेंस या कुछ कोट्स वगैरह या कुछ भी पोएम वगैरह लिख ली अपने हिसाब से, या कुछ भी लिख लिया जो भी आप लिखना चाहते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप दूसरे किसी का कोट देख सकते हैं, किसी का भी कोट आपको मिल जाएगा, चार्ल्स बैबेज वगैरह का, तो उसका कोट लिखो और उस कोट को मॉडिफाई करने की कोशिश करो अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश को बेटर करना है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, आप लोग मूवीज़ या कुछ तो देखते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर पढ़ाई करते हो। अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दिन भर पढ़ते हो और कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है एक एडिड डिस्ट्रैक्शन को ऐड करने का। लेकिन अगर ऑलरेडी आप डिस्ट्रैक्शन में हो, मतलब कभी कभी टाइम पास कर लेते हो, मूवीज़ देख लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो मैं कहूँगा कि आप कंटेंट को इंग्लिश में कंज्यूम करना शुरू करो। देखो जो हमारी नीड होती है कि हमको हिंदी में ही देखना है, वो उसको हटाना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जितना आप इंग्लिश में चीज़ों को देखना शुरू करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और इंग्लिश में देखोगे अगेन रूल वही अप्लाई करता है, नई वोकैबुलरी मिली, उसका तुरंत मीनिंग देखा, इनको 4-5 बार पढ़ा, उसके बाद उसका कोई सेंटेंस या कुछ भी क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश को बेटर करते हुए चलना है। देखो इंग्लिश क्या है, एक प्रोसेस की तरह चलेगी, आपका प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ ही साथ आपके जो डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी आपको इंग्लिश को इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपकी इंग्लिश बढ़िया हो सके। और इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखने से क्या होता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्मुलेशन पता चलता है। अगर आप एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मतलब मूवीज़ देखते ही हो तो मूवीज़ को आप इस तरीके से लर्निंग के पर्पज़ से देखो, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से कम देखो। आप दिमाग में ये रखो कि मेरे को सीखना है कि ये किस तरीके से बोल रहा है, इसका एक्सेंट क्या है, जो भी है। अगर आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करनी है तो, अगर आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, केवल आपको ये चाहिए कि मेरे को एग्जाम पास हो जाए, स्पीकिंग आप कर लेंगे बाद में, तो आप केवल उनके वर्ड फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। और फिर इससे क्या होगा, एरर डिटेक्शन में भी आप देखेंगे ना, जब आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंस लिखा है आपको खुद ही अटपटा सा लगने लगेगा कि सेंटेंस में कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज भी है तो आप आराम से उस एरर को पकड़ लेंगे कि यहाँ पे क्या एरर हो रहा है। सबसे पहली बात प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ था आपका रीडिंग के लिए आप 11th-12th की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, आप उसके बाद एक एडवांस लेवल पे आने के लिए एडिटोरियल्स को फॉलो करेंगे। एडिटोरियल्स आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फोर्थ चीज़, आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है, कहीं से भी वोकैब मिले उसको यूज़ करो। इस वीडियो में मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कॉन्टेंट पसंद आया हो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तो इस वीडियो से इंपॉर्टेंट टेक अवेज इस वीडियो से जो कि इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे वो थे आपका फर्स्ट चीज़ प्रैक्टिस, सेकंड चीज़ आपकी रीडिंग। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं बुक से, 11th-12th की बुक से। उसके बाद आप एडिटोरियल्स Tony Montana with the glamour, I don't do it for the camera, मैं तो करूँ for the culture। इनकी बातों को ना सहना, असली रहना, जो भी कहना है कहने दो आसपास सारे vulture।